नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा यूपीएमआरसी का पेपर है जो कि 17 अप्रैल 2021 को हुआ था और ये हमारा मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का है, यानी कि ये जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का होता है उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आंसर किया आया था, तो ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि एसी आपूर्ति में प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो इसे आवृत्ति कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। दूसरा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध का मान किस में दिया जाता है, तो मेगा ओम में दिया जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध का मान। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर डट 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 का होता है, तो 11/0.4 केवी होता है। और निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन जल द्वारा उत्पादित किया जाता है और इसे ऊर्जा का नवीनीकरणीय रूप माना जाता है, तो वो रहता है हमारा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, इंसुलेशन रोधन में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकडाउन पैदा करता है, तो तापीय और वैद्युतिक ब्रेकडाउन। छठा क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा स्तर क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यहाँ पर दिया गया है कि यदि E1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और E2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, तो निम्न में से क्या सही है, तो क्या सही है, तो E2 E1 से फाई से पीछे चलता है। आरएमएस मान बटे औसत मान का अनुपात किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह फार्म फैक्टर यानी कि फार्म गुणक के रूप में जाना जाता है। नौवां क्वेश्चन है कि हेनरी विद्युत की कौन सी इकाई है, तो यह प्रेरकत्व की इकाई है। तो हेनरी जो होता है यह प्रेरकत्व की इकाई होती है। अब है 10 नंबर का क्वेश्चन, जब एक मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनलों पर विकसित काउंटर ईएमएफ होता है, तो वह शून्य होता है। तो ये देखिए, अब 11 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक मोटर रेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है तो इसे निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो मोटर की आधार गति के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। एक ज्यावक्रीय साइनोसॉइडल एसी के लिए शीर्ष गुणक का मान कितना होता है, तो 1.414 होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है, तो यह हमारा ज्वारीय ऊर्जा। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक लैंप के प्रतिरोध की गणना करें यदि इसमें 10 वोल्ट की बैटरी के कारण 200 मिली एम्पियर धारा का प्रवाह होता है, तो वो रहता है हमारा 50 ओम। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा में ऊपरी कक्षा में पहुंचता है तो क्या होता है, तो प्रकाश अवशोषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूजेटी की हानि का वर्णन करता है, तो यह उपयुक्त प्रवर्धन प्रदान करने में असमर्थता। किलोवाट हावर मापी को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो एक समाकल उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विच टाइप ऑफ केबल इज बेस्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक आयरन हीटर एंड सोल्डरिंग, तो रहता है वेल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबर VIR। 19 नंबर क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालकों में अधिकांश वाहक किस ओर प्रवाहित होते हैं, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। क्रेन में उच्च आघूर्ण विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर अधिक उपयुक्त होती है, तो वह श्रेणी कुंडलित मोटर यानी कि सीरीज मोटर रहती है। विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य ECE की इकाई क्या है, तो यह है ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम प्रति कूलम है, सॉरी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, महासागर के पास स्थित बांध का इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत शक्ति में बदल जाती है, तो वह रहता है तरंग ऊर्जा। अब है 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में एसी ट्रांसमिशन लाइन के लाभ को परिभाषित करता है, तो वह रहता है डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली अधिक जटिल और महंगी होती है। 3 फेज प्रेरण मोटर रोटर किस पर घूर्णन करती है, तो तुल्यकालिक गति से कम पर घूर्णन करती है। JFET को चलाने के लिए किस प्रकार के मापदंड का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टता का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। फार्म गुणांक का मान ज्ञात करें, यदि IM इक्वल टू 10A है तो यह होगा 1.57। भू प्रतिरोध माप निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो यह मृदा के रंग पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 घंटे 20 मिनट के लिए 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर क्रोमियम का 2.16 ग्राम मुक्त होता है,
तो क्रोमियम के विद्युत रासायनिक समतुल्य का मान ज्ञात करें, तो Na गुणे 10 का पावर -5 होगा यहाँ पर ग्राम पर कूलम। एसी ट्रांसमिशन प्रणाली डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में डट 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 कुशल होती है, तो यह कम कुशल होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परीक्षण में शीर्ष गुणक की जानकारी होना महत्वपूर्ण है, तो वह द्विविद्युत रोधन होता है। एक आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा का निर्धारण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से किया जा सकता है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा किया जा सकता है। एसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकरों की तुलना में कैसे होते हैं, तो यह सस्ते होते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलियम का इस्तेमाल किया जाता है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए। एसी प्रणाली में फेज कनेक्शन का क्रम क्या होता है, तो फेज कनेक्शन का क्रम होता है एसी प्रणाली में लाल, पीला और नीला। यक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 है, और यहाँ पर दिया गया है ये मान आपका बाइनरी में 111100, फिर बाइनरी नंबर है यहाँ पर 2, फिर यक्स 10, इसको डेसिमल में बदलना है, तो यहाँ पर आएगा आपका 12। एक तार की वोल्टतापात क्या होगा, यह सर्किट बॉक्स 37 फीट दूर सॉकेट पिन को 120 वोल्ट की आपूर्ति करता हो और सॉकेट पिन को 115 वोल्ट की वोल्टता प्राप्त होती हो, तो यह होगा आपका 5 वोल्ट। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूसंपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है, तो जो भूसंपर्कन और अर्थिंग विधि नहीं है वह रस्सी के माध्यम से भूसंपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मापदंड एसी ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पाया जाता है, यह रहता है आवेश या सर्ज। डीसी मोटर का शाफ्ट घूर्णन हानि की वजह से इसकी आर्मेचर आघूर्ण को कम कर देता है, यहाँ पर घूर्णन आपका ही होगा। दिए गए चित्र में गेट प्रतीक की पहचान करें, तो यह जो प्रतीक है हमारा NOR गेट का है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है, तो रहता है तटवर्ती पवन। 42 नंबर क्वेश्चन है, वह आघूर्ण जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होता है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे शाफ्ट आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग ईएमएफ किसके कारण प्रेरित होता है, तो यह प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित होता है। अब है 44 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नियम भारतीय विद्युत नियम 1956 के तहत सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित है, तो नियम 29 से 46। 45 नंबर क्वेश्चन है, जब सिलिकॉन पर ताप आरोपित किया जाता है तो निम्न में से किसमें बढ़ोतरी होती है, तो वह बढ़ोतरी होती है चालकता में। किस वर्ग ए प्रकार के प्रवर्धक एम्पलीफायर में चालन कोण का मान कितना होता है, तो यह पूर्ण चक्र होता है। आकृति में दिए गए प्रतीक की पहचान करें, तो ये जो प्रतीक है ये हमारा प्रतीक है UJT का। 48 नंबर क्वेश्चन है कि चालक का आकार निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो इंसुलेटर की गुणवत्ता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति प्रवर्धन यानी कि पावर एम्पलीफायर के किस वर्ग में सबसे अधिक दक्षता होती है, तो वर्ग C प्रवर्धन एम्पलीफायर में सबसे अधिक दक्षता होती है। आवृत्ति प्रत्यावर्ती मात्रा के या की किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यह समय अवधि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वाट मीटर को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो एक संकेती उपकरण के रूप में वाट मापी को वर्गीकृत किया जाता है। जमीन के स्तर से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 मीटर होनी चाहिए जमीन के स्तर से स्विच बोर्ड की ऊंचाई। एसी आपूर्ति में यदि लोड डट 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 है तो धारा और वोल्टेज एक ही फेज में है, क्या होगा आपका शुद्ध ओमिक प्रतिरोध। तो एसी आपूर्ति में यदि लोड शुद्ध ओमिक प्रतिरोध है तो धारा और वोल्टेज एक ही फेज में होंगे। आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए, तो प्राथमिक उपचार पेटी रखी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है, वो रहता है कोयला ऊर्जा। एक यंत्र प्रकार के अर्धचालकों में
डोपिंग अशुद्धता को किस नाम से जाना जाता है? तो दाता के नाम से इसे जाना जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि तार के रोधन प्रतिरोध को कौन सा सूत्र सही तरीके से परिभाषित करता है? तो वोल्ट में वोल्टता आपूर्ति या लीकेज धारा। किसी मशीन पर लोड केवल लोड धारा ले जाने वाली वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग के रूप में किस समूह के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है? तो समूह थर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वह हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लाइन में विद्युत आपूर्ति वोल्टता अन्य की तुलना में अधिक होती है? तो रहता हमारा ट्रांसमिशन लाइन। अब है 61 नंबर क्वेश्चन कि ध्रुवीकरण सूचकांक पीआई निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो पीआई इक्वल टू होता है 10 मिनट रीडिंग बटे 1 मिनट रीडिंग। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग बोलते हैं प्रवाहकत्व। बैक ईएमएफ किस रूप में काम करता है? गवर्नर के रूप में कार्य करता है। ट्रुथ टेबल में दिए गए लॉजिक गेट की पहचान करें। तो ये जो लॉजिक गेट है ये एन एंड है, यानी कि नॉट गेट है, ये नॉट एंड गेट है। एक डीसी मशीन के आघूर्ण और आर्मेचर की धारा विशिष्टताओं को इस नाम से जाना जाता है। तो विद्युत विशिष्टताओं के नाम से जाना जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली में सत्य अवस्था ट्रू स्टेट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो लॉजिक फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। एक अर्धचालक में कौन सा बैंड होता है? तो एक अर्धचालक में एक लगभग रिक्त चालक होता है। एक तार के किसी मापदंड को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वोल्टता पथ कम हो जाए। तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेफ्ट हैंड मोस्ट बिट इन एनी बाइनरी नंबर? तो ये हो जाएगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। 70 नंबर क्वेश्चन है, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है किस नाम से जाना जाता है? तो जनरेटर के नाम से जाना जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक डेल्टा कनेक्शन कनेक्टेड संतुलित 3 फेज लोड पर 3 फेज 400 वोल्ट की आपूर्ति की जाती है। लाइन धारा 20 ए है और लोड द्वारा ली गई शक्ति 10,000 वाट है। तो प्रत्येक शाखा में प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो यह 34.64 ओम आ जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलेटिंग ऑयल रोधन तेल में मुख्य सामग्री या सामग्री निम्न होती है। तो यह नैफ्था, एरोमेटिक और पैराफिन रहता है। शक्ति गुणक के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्यू गुणक कहते हैं। दिए गए परिपथ आरेख में शक्ति प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर वर्ग के रूप में पहचान करें। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है यह वर्ग बी प्रवर्धक एम्पलीफायर है। डीसी मशीन में गति कैसी होती है? तो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एम प्लस एन का अर्थ है एन का भाई एम है। एम माइनस एन का अर्थ है एन का पिता एम है। एम भागा एन का अर्थ है कि एन की बहन एम है। और एम गुणे एन का अर्थ एन की माँ एम है। तो निम्न में से कौन सा संबंध है सही होगा? कि डी का मामा ए है। तो यहाँ पर यही आपका सही हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 36 रेशियो यहाँ पर दिया गया है 74, फिर समानुपात 28, फिर रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पर 58 हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर जो देखेंगे आपका सीरीज इसमें 148 भरा जाएगा। एक धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो उसे अपने मूल्य में 40% की वृद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो 4 वर्ष का समय लगेगा। 1296 में कोई वस्तु बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि हुई। यदि वह 1904 में वस्तु को बेचता तो उसे हानि या लाभ का परसेंटेज कितना होता? तो लाभ होता उसका 19% का। 10,500 की राशि एक निश्चित दर पर
प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 13,650 हो जाती है, तो उसकी दोगुनी राशि समान दर पर 1 वर्ष में कितनी रुपए में होगी यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज की गणना की जाती है 1 रुपए के निकटतम। यह 24,259 आपको आएगा। और यहाँ पर 7वां है, आप इसे पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 2.5 लाख। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद भी 18.16% का लाभ होता है तो x का मान कितना होगा? 15.6 हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये जो सीरीज है 8, 32, इसके बाद आपका 72 आएगा, फिर 128, फिर 200। यहाँ पर बताना है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और संख्या चुनें जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आएगा। तो यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segment. Identify the segment that contain a grammatical error. The large snake can grow the longer it can live. तो ये हो जाएगा the large. Select the most appropriate antonym of the given word. Tender का आपका हो जाएगा hard. Select the most appropriate option to fill in the blank. तो हो जाएगा यहाँ पर that house over there has a thatched roof. Select the most appropriate option to fill in blank. There are not any printing error in this book. Select the most appropriate option to fill in the blank. This important document should be signed in ink. पश्चिमी घाट में स्थित अनायमुडी नामक सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्न में से किसे अपनाया गया था? तो उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था। निम्न में से कौन सी लखनऊ की प्रसिद्ध पारंपरिक कसीदाकारी है? यह हो जाएगा चिकनकारी। कौन सा देश ब्रिक्स 2021 में बैठक की मेजबानी करेगा? तो है आपका भारत। सहायक संधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अवध के नवाब ने 1978 में सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। निम्न में से किस खेल में फासबरी फ्लॉप नामक एक महत्वपूर्ण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऊंची कूद, हाई जंप। संघीय प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश पारित कर सकती है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। किस वर्ष फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के संविधान का प्रारूपण मसौदा पूरा किया? तो 1791 में किया था। भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल का शुभारंभ किया? 2017 में। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पूरा आंसर की खत्म होता है। ये हमने मात्र आपको क्वेश्चन दिखाया था कैसे कैसे एग्जाम में आए थे। यहाँ पर हमने कोई भी सॉल्व नहीं कराया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।